विज्ञान भैरव तंत्र खंड 2 रहस्यों की पुस्तक। एक नई टिप्पणी 25 मार्च 1973 को दी गई वार्ता 8 नवंबर 1973 अपराह्न से 100 लिस्टेन OSHO पर इस साल की मेडिटेशन एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट्स के लिए एक ही है, एक अनजान व्यक्ति के लिए उपयुक्त के रूप में। सूत्रकार ने एक महानता का उल्लेख किया है, महामहिम के पद पर पदभार संभाले हुए हैं। उन लोगों में नहीं है जिनमें एक बहुत ही सुंदर विधि है, आप इसे वैसे ही शुरू कर सकते हैं जैसे आप हैं। किसी और शर्त की जरूरत नहीं है, विधि सरल है। आप व्यक्तियों, चीजों, घटनाओं से घिरे हुए हैं, हर पल कुछ आपके आसपास है, चीजें वहाँ हैं, घटनाएं वहाँ हैं, व्यक्ति वहाँ हैं, लेकिन क्योंकि आप सतर्क नहीं हैं, आप वहाँ नहीं हैं, सब कुछ है लेकिन आप तेजी से सो रहे हैं, चीजें आपके चारों ओर घूमती हैं, व्यक्ति आपके चारों ओर घूमते हैं, घटनाएं आपके चारों ओर घूमती हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं हैं, या आप सो रहे हैं, तो जो कुछ भी आपके आसपास होता है वह मास्टर बन जाता है, आपके ऊपर एक बल बन जाता है, आप इसके द्वारा खींचे जाते हैं, आप न केवल प्रभावित हैं, इसके द्वारा वातानुकूलित हैं, आप इसके द्वारा खींचे जाते हैं। कोई भी चीज आपको पकड़ सकती है और आप उसका पालन करेंगे। कोई गुजरता है, आप देखते हैं, चेहरा सुंदर है और आपको दूर ले जाया जाता है, पोशाक सुंदर है, रंग है, सामग्री सुंदर है, आपको दूर ले जाया जाता है, कार गुजरती है, आपको दूर ले जाया जाता है, जो भी आपके आसपास होता है आपको पकड़ लेता है। आप शक्तिशाली नहीं हैं, बाकी सब आपसे ज्यादा ताकतवर है, कुछ भी आपको बदलता है, आपका मूड, आपका अस्तित्व, आपका दिमाग अन्य चीजों पर निर्भर करता है, वस्तुएं आपको प्रभावित करती हैं। इस सूत्र में कहा गया है कि प्रबुद्ध व्यक्ति और अज्ञात व्यक्ति एक ही दुनिया में रहते हैं, एक बुद्ध और आप दोनों एक ही दुनिया में रहते हैं और चलते हैं, दुनिया एक ही रहती है, अंतर दुनिया में नहीं है, अंतर बुद्ध में होता है, वह अलग तरीके से चलता है, वह एक ही वस्तुओं के बीच चलता है लेकिन वह एक अलग तरीके से आगे बढ़ता है, वह उसका अपना मालिक है, उनकी विषय वस्तु अलोकप्रिय और अछूती रही, यही रहस्य है, कुछ भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता, बाहर से कुछ भी उसे हालत नहीं कर सकता है, कुछ भी उस पर हावी नहीं हो सकता, वह अलग रहता है, वह खुद रहता है। यदि वह कहीं जाना चाहता है तो वह जाएगा, लेकिन वह स्वामी ही रहेगा। यदि वह एक छाया का पीछा करना चाहता है तो वह उसका पीछा करेगा, लेकिन यह उसका अपना निर्णय है। इस भेद को समझना होगा। टुकड़ी से मेरा तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से नहीं है जिसने संसार को त्याग दिया है, फिर वैराग्य का कोई अर्थ और कोई अर्थ नहीं है। एक अलग व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके समान दुनिया में रह रहा है, अंतर दुनिया में नहीं है। एक व्यक्ति जो दुनिया का त्याग करता है, वह स्थिति को बदल रहा है, खुद को नहीं, और आप स्थिति को बदलने पर जोर देंगे। अगर आप खुद को नहीं बदल सकते, वह एक कमजोर व्यक्तित्व का संकेत है। एक मजबूत व्यक्ति सतर्क और जागरूक खुद को बदलना शुरू कर देगा। वह स्थिति नहीं जिसमें वह है, क्योंकि वास्तव में स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। भले ही आप स्थिति को बदल सकते हैं, फिर भी अन्य स्थितियां होंगी। हर पल स्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए हर पल समस्या बनी रहेगी। ये धार्मिक और गैर धार्मिक दृष्टिकोण के बीच अंतर है। गैर धार्मिक रवैया स्थिति आसपास को बदलना है, यह आप पर विश्वास नहीं करता है, यह स्थितियों में विश्वास करता है। जब स्थिति ठीक होगी तो आप ठीक होंगे, आप स्थिति पर निर्भर हैं। यदि स्थिति ठीक नहीं है तो आप ठीक नहीं होंगे, तो आप एक स्वतंत्र संस्था नहीं है। साम्यवादियों, मार्क्सवादियों, समाजवादियों और उन सभी के लिए जो स्थिति को बदलने में विश्वास करते हैं, आप महत्वपूर्ण नहीं हैं।
वास्तव में आप मौजूद नहीं हैं, केवल स्थिति मौजूद है और आप सिर्फ एक दर्पण हैं जो स्थिति को दर्शाता है। धार्मिक दृष्टिकोण कहता है कि जैसे आप हैं, आप एक दर्पण हो सकते हैं, लेकिन यह आपका भाग्य नहीं है। आप कुछ और बन सकते हैं, कोई ऐसा जो आश्रित नहीं है। वृद्धि के 3 चरण हैं। सबसे पहले स्थिति मास्टर है, आप बस इसके द्वारा खींचे जाते हैं। आप मानते हैं कि आप हैं, लेकिन आप नहीं हैं। दूसरे, आप हैं और स्थिति आपको खींच नहीं सकती है। स्थिति आपको प्रभावित नहीं कर सकती है क्योंकि आप एक इच्छा बन गए हैं। आप एकीकृत और क्रिस्टलीकृत हैं। तीसरा, आप स्थिति को प्रभावित करना शुरू करते हैं। बस आपके होने से स्थिति बदल जाती है। पहली दशा यह है कि अप्रकाशित है। दूसरा राज्य उस व्यक्ति का है जो लगातार जागरूक है, लेकिन जैसा कि अभी तक अप्रकाशित है, उसे सचेत रहना होगा। उसे सतर्क रहने के लिए कुछ करना होगा। सतर्कता स्वाभाविक नहीं है, इसलिए उसे लड़ना होगा। यदि वह एक क्षण के लिए भी चेतना या सतर्कता खो देता है, तो वह चीज के प्रभाव में आ जाएगा। इसलिए उसे अपने पैर की उंगलियों पर लगातार खड़े रहना पड़ता है। वह साधक है। साधक वह जो कुछ अभ्यास कर रहा है। तीसरा राज्य प्रबुद्ध है। जो प्रबुद्ध है, वह सतर्क होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह बस सतर्क है। इसके लिए कोई प्रयास नहीं है। सतर्कता बस सांस लेने की तरह है। यह आगे बढ़ता है, उसे इसे बनाए रखने की जरूरत नहीं है। जब सतर्कता श्वास प्राकृतिक, सहज जैसी घटना बन जाती है, तो इस प्रकार का व्यक्ति, इस प्रकार का केंद्रित होना स्वचालित रूप से स्थितियों को प्रभावित करता है। उसके आसपास स्थितियां बदल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि वह उन्हें बदलने की इच्छा रखता है, लेकिन वह शक्तिशाली है। शक्ति याद रखने वाली चीज है। आप शक्तिहीन हैं, इसलिए कुछ भी आप पर हावी हो सकता है। और शक्ति सतर्कता, जागरूकता के माध्यम से आती है। अधिक सतर्क, अधिक शक्तिशाली, कम सतर्क, कम शक्तिशाली। देखो, जब आप सो रहे होते हैं तो एक सपना भी शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि आप तेजी से सो रहे होते हैं। आप सारी चेतना खो चुके होते हैं, यहाँ तक एक सपना शक्तिशाली है। और आप इतने कमजोर हैं कि आप इस पर संदेह भी नहीं कर सकते। एक बेतुके सपने में भी आपको संदेह नहीं हो सकता। आपको यह मानना, और जब यह रहता है, यह वास्तविक दिखता है। आप सपने में सिर्फ बेतुकी चीजें देख सकते हैं, लेकिन जब आप सपने देख रहे होते हैं, तो आप संदेह नहीं कर सकते। आप यह नहीं कह सकते कि यह वास्तविक नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि यह एक सपना है। आप यह नहीं कह सकते कि यह असंभव है। आप बस यह नहीं कह सकते क्योंकि आप बहुत जल्दी सो रहे हैं। जब चेतना नहीं होती है तो एक सपना भी आपको प्रभावित करता है। जागते समय आप हंसेंगे और आप कहेंगे, यह बेतुका था, असंभव था, ऐसा नहीं हो सकता, यह सपना भ्रमपूर्ण था। लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि जब आप वहां थे, तो आप इससे प्रभावित थे। आप पूरी तरह से इससे प्रभावित थे। एक सपना इतना शक्तिशाली क्यों था? सपना शक्तिशाली नहीं था, आप शक्तिहीन थे। इसे याद रखें। जब आप शक्तिहीन होते हैं तो एक सपना भी शक्तिशाली हो जाता है। जब आप जाग रहे होते हैं, तो एक सपना आपको प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन वास्तविकता, तथाकथित वास्तविकता के आसपास करता है। एक जागृत व्यक्ति, एक प्रबुद्ध व्यक्ति इतना सतर्क हो गया है कि आपकी वास्तविकता भी उसे प्रभावित नहीं कर सकती है। अगर एक महिला गुजरती है, एक सुंदर महिला, तो आप अचानक दूर हो जाते हैं। इच्छा पैदा हुई है, पास होने की इच्छा। यदि आप सतर्क हैं, तो महिला गुजर जाएगी, लेकिन इच्छा पैदा नहीं होगी। आपको प्रभावित नहीं किया गया है, आपको नहीं लिया गया है। जब यह पहली बार होता है,
जब चीजें आपके चारों ओर घूमती हैं और आप प्रभावित नहीं होते हैं, तो आप होने का एक सूक्ष्म आनंद महसूस करेंगे। पहली बार वास्तव में आपको लगता है कि आप हैं। कुछ भी नहीं तुमसे बाहर खींच सकते हैं। यदि आप अनुसरण करना चाहते हैं, तो यह एक और बात है, वह आपका निर्णय है, लेकिन अपने आप को धोखा मत दो। तुम धोखा दे सकते हो। आप कह सकते हैं, हाँ, महिला शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मैं उसका पालन करना चाहता हूँ, मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम धोखा दे सकते हो। बहुत से लोग छल करते हैं, लेकिन आप अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, तब यह व्यर्थ है। जरा ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इच्छा क्या है। इच्छा पहले आती है और फिर आप इसे तर्कसंगत बनाना शुरू करते हैं। एक प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए चीजें वहाँ हैं और वह वहाँ है, लेकिन उसके और चीज के बीच कोई पुल नहीं है। पुल टूट गया है। वह अकेला चलता है, वह अकेला रहता है, वह स्वयं का अनुसरण करता है, उसके पास और कुछ नहीं हो सकता। इस भावना के कारण हमने इस प्राप्ति को मोक्ष को स्वतंत्रता, मुक्ति कहा है। वह पूरी तरह से मुक्त है। दुनिया भर में मनुष्य ने स्वतंत्रता की खोज की है। आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं खोज सकते जो अपने तरीके से आजादी के बाद हाँक नहीं रहा है। कई रास्तों के माध्यम से मनुष्य अपने अस्तित्व की स्थिति को खोजने की कोशिश करता है जहां वह मुक्त हो सकता है, और वह किसी भी चीज का प्रतिरोध करता है जो उसे बंधन की भावना देता है। वह इससे नफरत करता है जो कुछ भी बाधा डालता है, जो उसे कैद करता है। वह लड़ता है, वह इसके खिलाफ संघर्ष करता है। इसलिए इतने सारे राजनीतिक झगड़े, इतने युद्ध, क्रांतियां, इसलिए इतने सारे निरंतर पारिवारिक झगड़े, पत्नी और पति, पिता और पुत्र, सभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लड़ाई बुनियादी है, लड़ाई आजादी की है। पति खुद को सीमित महसूस करता है, पत्नी ने उसे कैद कर लिया है। अब उसकी स्वतंत्रता काट दी गई है, और पत्नी को भी ऐसा ही लगता है। वे दोनों एक दूसरे से नाराज होते हैं, वे दोनों लड़ते हैं, वे दोनों बंधन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। पिता बेटे से लड़ता है क्योंकि बेटे के विकास के हर चरण का मतलब उसके लिए अधिक स्वतंत्रता है, और पिता को लगता है कि वह कुछ खो रहा है। शक्ति, अधिकार परिवारों में, राष्ट्रों में, सभ्यताओं में, आदमी केवल एक चीज के बाद लटके हुए है, स्वतंत्रता। लेकिन राजनीतिक झगड़े, क्रांतियों, युद्धों के माध्यम से कुछ भी हासिल नहीं होता है। कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुम्हें स्वतंत्रता मिलती है, तो यह सही है, गहरे तुम बंधन में बने रहते हो। इसलिए हर स्वतंत्रता एक मोहभंग साबित होती है। आदमी धन के लिए बहुत तरसता है, लेकिन जहाँ तक इसे समझता हूँ, यह धन की लालसा नहीं है, यह स्वतंत्रता की लालसा है। धन आपको स्वतंत्रता की भावना देता है। यदि आप गरीब हैं, तो आप सीमित हैं, आपके साधन सीमित हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपके पास इसे करने के लिए पैसे नहीं हैं। आपके पास जितना अधिक पैसा है, जितना अधिक आपको लगता है कि आपको स्वतंत्रता है, आप अपनी पसंद के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास सारा पैसा होता है और आप वह सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, कल्पना करें, सपने देखें, अचानक आपको लगता है कि यह स्वतंत्रता सही है, क्योंकि आपके अंदर यह अच्छी तरह से पता है कि आप शक्तिहीन हैं और कुछ भी आपको आकर्षित कर सकता है। आप चीजों और व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं। यह सूत्र कहता है कि आपको एक चैतन्य अवस्था में आना है जहां कुछ भी आपको प्रभावित नहीं करता है। आप अलग रह सकते हैं। यह कैसे करना है? पूरे दिन में यह करने का अवसर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह तरीका आपके लिए अच्छा है। किसी भी क्षण तुम जान सकते हो कि कोई चीज तुम्हारे पास है। फिर गहरी सांस लें, गहरी सांस लें,
गहरी सांस लें और फिर से चीज को देखें। जब आप फिर से चीज को देख रहे हैं, लेकिन एक दर्शक के रूप में, एक साक्षी के रूप में देखें। यदि आप एक भी क्षण के लिए मन की साक्षी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, तो अचानक आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, कम से कम उस क्षण में कुछ भी आप में इच्छा पैदा नहीं कर सकता। गहरी सांस लें और जब भी आपको लगे कि कोई चीज आपको प्रभावित कर रही है, आपको प्रभावित कर रही है, आपको आपसे दूर खींच रही है, तो खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है और सांस छोड़ते हुए बनाए गए उस छोटे से अंतराल में चीज दिखती है। एक सुंदर चेहरा, एक सुंदर शरीर, एक सुंदर इमारत या कुछ भी। यदि आपको लगता है कि यह मुश्किल है, अगर केवल सांस छोड़ने से आप एक अंतर पैदा नहीं कर सकते हैं, तो एक और काम करें। सांस छोड़ते हैं और एक पल के लिए सांस को रोके। इसलिए सांस छोड़ना ने सभी हवा को बाहर फेंक दिया है। बंद करो, श्वास मत करो, फिर बात देखो जब हवा बाहर होती है या जब आप सांस लेना बंद कर देते हैं, तो कुछ भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। उस क्षण में आप बेलगाम हैं, पुल टूट गया है, श्वास सेतु है। कोशिश करो, यह केवल एक क्षण के लिए होगा जिसमें आपको साक्षी होने की भावना होगी, लेकिन यह आपको स्वाद देगा, जो आपको साक्षी होने का एहसास देगा। तब आप इसका पीछा कर सकते हैं पूरे दिन भर। जब भी कोई चीज आपको प्रभावित करती है और इच्छा पैदा होती है, सांस छोड़ते हैं, अंतराल में रुकते हैं और चीज को देखते हैं, बात वहाँ होगी, आप वहाँ होंगे, लेकिन कोई पुल नहीं होगा। श्वास सेतु है। अचानक आप महसूस करेंगे कि आप शक्तिशाली हैं, आप संभावित हैं, और तुम जितना शक्तिशाली अनुभव करोगे, तुम उतने ही अधिक हो जाओगे। जितनी अधिक चीजें गिरती हैं, उतनी अधिक उनकी शक्ति आप पर गिरती है, उतना अधिक क्रिस्टलीकृत आप महसूस करेंगे। व्यक्तिवाद शुरू हो गया है। अब आपके पास संदर्भित करने के लिए एक केंद्र है, और किसी भी क्षण आप केंद्र में जा सकते हैं और दुनिया गायब हो जाती है। किसी भी क्षण आप अपने ही केंद्र में शरण ले सकते हैं और दुनिया शक्तिहीन है। इस सूत्र में कहा गया है, लोक और समाज का प्रतिनिधित्व एक अनजान व्यक्ति के लिए समान रूप से एक समान है। सूत्रकार ने एक महामहिम मोहन में रहते हैं, चोरों में नहीं है। वह व्यक्तिपरक मनोदशा में रहता है, वह अपने भीतर रहता है, वह चेतना में केंद्रित रहता है। सब्जेक्टिव मूड में रहकर अभ्यास करना पड़ता है, जितने अवसर मिल सकें कोशिश करें, और हर क्षण एक अवसर है। हर एक क्षण में एक अवसर है। कुछ या अन्य आपको प्रभावित कर रहा है, आपको बाहर खींच रहा है, आपको बाहर खींच रहा है, आपको धक्का दे रहा है। मुझे एक पुरानी कहानी की याद दिला दी गई है। एक महान राजा भर्तृहरि ने दुनिया को त्याग दिया। उन्होंने दुनिया को त्याग दिया क्योंकि वह पूरी तरह से इसमें रह चुके थे और उन्हें यह पता चल गया था कि यह व्यर्थ है। यह उनके लिए एक सिद्धांत नहीं था, यह एक जीवित वास्तविकता थी। वह अपने जीवन के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। वह एक मजबूत इच्छा का आदमी था। उसने जीवन में जितना संभव हो उतना लिप्त हो गया था। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि यह बेकार है, निरर्थक है, इसलिए उसने संसार छोड़ दिया। उसने उसे त्याग दिया और वह एक जंगल में चला गया। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। सूरज उग रहा था। अचानक उन्हें ज्ञात हुआ कि सड़क पर, पेड़ के पास से गुजरने वाली छोटी सड़क पर एक बहुत बड़ा हीरा रखा हुआ था। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, वह किरणों को परावर्तित कर रहा था। यहाँ तक भर्तृहरि ने इससे पहले इतना बड़ा हीरा नहीं देखा था। अचानक एक पल में, अनजाने में, एक इच्छा इसके पास पैदा हुई। शरीर अवाक रह गया, लेकिन मन हिल गया। शरीर ध्यान की मुद्रा में था, सिद्धासन, लेकिन ध्यान अब नहीं था, केवल मृत शरीर था।
मन स्थानांतरित हो गया था, यह हीरे के लिए चला गया था, इससे पहले कि राजा आगे बढ़ पाता। 2 आदमी अपने घोड़ों पर अलग अलग दिशाओं से आए और साथ ही उन्हें सड़क पर पड़े हीरे के बारे में पता चल गया। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली। हर एक ने दावा किया कि उन्होंने पहले हीरे की खरीद की थी। फैसला करने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए उन्हें लड़ना पड़ा। वे एक दूसरे से लड़े और मारे गए। कुछ ही क्षणों में हीरे के बगल में 2 शव पड़े थे। भर्तृहरि ने हंसते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से ध्यान में चला गया। क्या हुआ? उसे फिर से निरर्थकता का एहसास हुआ, और इन दोनों आदमियों का क्या हुआ? हीरा उनके पूरे जीवन से ज्यादा सार्थक हो गया। इस कब्जे का मतलब है, उन्होंने अपना जीवन सिर्फ एक पत्थर के लिए फेंक दिया। जब इच्छा होती है तो आप अधिक नहीं होते हैं। इच्छा आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकती है। वास्तव में हर इच्छा आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रही है। जब आप एक इच्छा की शक्ति में होते हैं तो आप अपनी इंद्रियों में नहीं होते हैं, आप सिर्फ पागल होते हैं। भर्तृहरि के मन में भी अधिकार की इच्छा उत्पन्न हुई। एक क्षण के टुकड़े में इच्छा पैदा हुई, और वह इसे प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह अन्य 2 व्यक्ति आए और लड़े, और 2 शव सड़क पर पत्थर के साथ अपनी जगह पर पड़े थे, भर्तृहरि ने हंसते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से अपने ध्यान में चले गए। एक क्षण के लिए उसकी विषय वस्तु खो गई। एक पत्थर, एक हीरा, वस्तु अधिक शक्तिशाली हो गया, लेकिन फिर से इस विषय को फिर से हासिल कर लिया गया। हीरे के बिना पूरी दुनिया गायब हो गई, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सदियों से ध्यान लगाने वाले अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। क्यों? यह केवल प्रतीकात्मक है कि दुनिया गायब हो गई है, कि देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कि कुछ भी देखने लायक नहीं है। यहाँ तक देखने के लिए भी आपको लगातार याद रखना होगा कि जब भी इच्छा पैदा होती है, आप अपने विषय से बाहर निकल गए हैं। यह दुनिया है, यह आंदोलन है। पुनः प्राप्त करें, वापस जाएं, फिर से केंद्रित हो जाएं। आप इसे करने में सक्षम होंगे। क्षमता सभी के साथ है, कोई भी कभी भी आंतरिक क्षमता को नहीं खोता है। यह हमेशा होता है। आप चल सकते हैं, यदि आप बाहर जा सकते हैं तो आप अंदर जा सकते हैं। यदि मैं अपने घर से बाहर जा सकता हूँ तो मैं इसके भीतर वापस क्यों नहीं आ सकता हूँ? उसी मार्ग से यात्रा करनी है, उसी पैरों का उपयोग किया जाना है। अगर मैं बाहर जा सकता हूँ तो मैं अंदर आ सकता हूँ। हर पल आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब भी आप बाहर जाते हैं, याद रखें और अचानक वापस आ जाएं, केंद्रित हो। यदि आप शुरुआत में मुश्किल महसूस करते हैं तो गहरी सांस लें, सांस छोड़ें और रुकें। उस क्षण में उस चीज को देखें जो आपको आकर्षित कर रही थी। वास्तव में कुछ भी आपको आकर्षित नहीं कर रहा था, आप आकर्षित थे। अकेला जंगल में सड़क पर पड़ा वह हीरा किसी को आकर्षित नहीं कर रहा था, बस वहीं पड़ा रहा। हीरा को यह पता नहीं था कि भर्तृहरि आकर्षित हो गया था, कि कोई उसके ध्यान से, उसकी विषय वस्तु से दुनिया में वापस आ गया था। हीरा को यह पता नहीं था कि 2 व्यक्तियों ने इसके लिए संघर्ष किया था और अपनी जान गंवा दी थी। कुछ भी आपको आकर्षित नहीं कर रहा है, आप आकर्षित हो जाते हैं। सतर्क रहें और पुल टूट जाएगा और आप अंदर संतुलन पुनः प्राप्त करेंगे। इसे ज्यादा से ज्यादा करते जाओ। जितना अधिक आप करते हैं उतना अच्छा है, और एक क्षण आएगा जब आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आंतरिक शक्ति आपको ऐसी ताकत देगी कि चीजों का आकर्षण खो जाएगा। यह आपकी कमजोरी है जो आकर्षित होती है। अधिक शक्तिशाली बने और कुछ भी आपको आकर्षित नहीं करेगा। तभी पहली बार आप अपने होने के स्वामी हैं। यह आपको वास्तविक स्वतंत्रता देगा, कोई राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं,
कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, कोई सामाजिक स्वतंत्रता नहीं। इससे बहुत मदद मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि वे वांछनीय नहीं हैं। वे अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन वे आपको उन चीजों को नहीं देंगे जो आपके होने का सबसे बड़ा मूल है। इसके लिए तरस रहे हैं, चीजों से स्वतंत्रता, वस्तुओं से, किसी के बिना खुद को रखने की स्वतंत्रता, किसी चीज या किसी के पास होने की संभावना। पिछला अगला